हेलो एच प्रोग्रामर्स। इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज हम ये देखेंगे कि कॉन्टेक्ट अस का जो फॉर्म होता है वो HTML और CSS से कैसे बनाएंगे एंड साथ ही साथ उसकी बैकएंड PHP कनेक्टिविटी भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ MySQL। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने XAMPP सर्वर को ओपन करते हैं। मेरे पास XAMPP है, आपके पास अगर WAMP है तो आप WAMP को भी स्टार्ट कर सकते हैं। WAMP और XAMPP में अपाचे में XAMPP पे अपाचे और MySQL को ऑन स्टार्ट करता हूँ एंड उसके बाद क्या करता हूँ, मैं अपने एडिटर पे जाता हूँ। एडिटर पे जाने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये सी ड्राइव के XAMPP के htdocs के अंदर एक फोल्डर है लॉगिन। ओके, तो मेरी जितना भी चीज है वो यहाँ पे वर्क हो रही है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। इसका नाम देते हैं हम लोग contact us dot php। सिंपल। एंड इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, ओ सॉरी, हम इसे स्ट्रिंग में लिख देते हैं कॉन्टैक्ट अस फॉर्म। ठीक है, एंड क्या करते हैं, यहाँ पे div क्लास ले लेते हैं जिसका नाम देते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म। ओके, एंड इसके बाद क्या करते हैं, और div ले लेते हैं, इसके स्टाइल हम दे देते हैं एंड यहाँ पे अच्छा लिखते हैं कॉन्टैक्ट अस, सॉरी, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म टू कनेक्ट। मेरे चैनल का नेम है तो मैं उसके हिसाब से बनाऊँ। ओके, सिंपल पैराग्राफ दे देते हैं, प्लीज fill all the entries necessary। Okay, yeah, perfect। तो जस्ट चेक आउट कर दे। चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, चेक करने के लिए हमें राइट क्लिक करना होगा एंड ओपन कंटेनिंग फोल्डर जाना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ हमें क्या करना पड़ेगा, अपना ब्राउजर को ओपन करेंगे एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, लोकल होस्ट कौन से फोल्डर पे था, लॉगिन। तो लॉगिन फोल्डर के अंदर हमने सिंपल से करा, तो लॉगिन के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं हमने इसका नाम रखा कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखा कॉन्टैक्ट अस फॉर्म टू कनेक्ट एज प्रोग्रामर्स, प्लीज फिल ऑल द एंट्रीज टू नेसेसरी। ठीक, इतना हमने किया एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, एक और डिव ले लेते हैं। ठीक है, इसका नाम, इसकी क्लास हम देते हैं रो, इसके अंदर हम ले लेते हैं क्लास कॉलम। ओके, सिंपल। अब हम क्या करते हैं, इसमें लेते हैं फॉर्म टाइप। ओके, तो फॉर्म का हमने ले लिया एंड यहाँ पे एक्शन करवा लिया जो भी हम फाइल में करेंगे उसके लिए, एंड मेथड यूज करते हैं पोस्ट। सिंपल। एंड फिर करते हैं लेबल। लेबल यूजर इट्स लाइक फर्स्ट हमारा क्या होगा, यूजर का नेम, योर फर्स्ट नेम। ओके, वैसे यहाँ पे लेबल फॉर फर्स्ट नेम। ओके, एंड फिर क्या करते हैं, इनपुट ले लेते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट एंड इसका नेम रखते हैं फर्स्ट नेम। सिंपल। वैसे अब हम इसी हिसाब से फील्ड ले लेते हैं, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट एंड योर मैसेज। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबका नेम चेंज कर लेते हैं, लेबल फॉर लास्ट नेम। ओके, सिंपल, लास्ट नेम, लास्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम, यहाँ पे है ईमेल तो यहाँ ईमेल कर लेते हैं। इसका मैं इनपुट पैरामीटर देता हूँ ईमेल एंड फिर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ इसका नेम चेंज करके ईमेल कर लेते हैं। ठीक, एंड हमारा फिर आता है सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे
सब्जेक्ट का लेते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है। लास्ट में हम यहाँ रखते हैं मैसेज, ओके। तो हम क्या करते हैं, मैसेज, ठीक। बट अगर हम इनपुट ले रहे हैं तो उसमें जो साइज है उतना फ्लेक्सिबल नहीं होगा, तो हम इसलिए टेक्स्ट एरिया लेते हैं, ठीक है। इसका मैं नेम दे देता हूँ मैसेज, एंड स्टाइल में दे देता हूँ, सॉरी हाइट, 170 पिक्सल, ठीक। बाकी एक बार चेक करते हैं कि फॉर्म क्रिएट हुआ कि नहीं यार। फॉर्म क्रिएटेड है ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं नेम चेंज कर देता हूँ सब्जेक्ट, सिंपल। तो इसके साथ अब एक और चीज है, मैं फॉर्म तो बना लिया बट उसको सबमिट भी तो करना होगा, तो इनको टाइप सबमिट, वैल्यू रखी मैंने सबमिट, ठीक है। सॉरी नेम रखा, वैल्यू रखी मैंने सबमिट, सिंपल। तो एक फॉर्म हमारा रेडी है, ओके। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सीएसएस पे वर्क करते हैं कि फॉर्म तो बन गया, फॉर्म की सीएसएस पे वर्क कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, ओके। हम साथ ही साथ हम क्या करते हैं, टाइप इक्वल्स टू ईमेल, सिंपल, ओके। क्या करते हैं हम लोग, इसकी विड्थ देते हैं 100%, स्टार्टिंग में देता हूँ 12 पिक्सल्स, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड एंड मार्जिन इसकी देता हूँ टॉप से 6 पिक्सल एंड बॉटम से देता हूँ 16 पिक्सल, ओके। सो इससे आउट करते हैं। हाँ यार फॉर्म का लुक तो चेंज हो चुका है, ओके, सिंपल। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनपुट टाइप सबमिट लेते हैं, कि हमें सबमिट बटन पे थोड़ा सा वर्क करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो उसका बैकग्राउंड कर देते हैं, जस्ट सपोज मैं उसका रेड दे दिया, सो ये कलर अपना चेंज कर दिया, कलर में दे देते हैं इसको वाइट, सिंपल। स्टार्टिंग देते हैं इसकी हम, सिंपल। तो को चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका मैं देता हूँ बॉर्डर नन, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ है ये, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, दूसरा यूज कर लेता हूँ, यार बटन शो हो रही है इस वाले, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ओके, साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ, जो मैंने टेक्स्ट एरिया लिया है उसके लिए मैं CSS में यूज कर लेता हूँ, एंड टेक्स्ट एरिया भी मैं दे देता हूँ, ओके। तो टेक्स्ट एरिया की जैसी मैंने यूज करी, ठीक, ये परफेक्टली सबमिट चीज फॉर्म में आ चुका है, टेक्स्ट एरिया मैंने दे दिया इसके, ठीक है। अब फॉर्म की आउटलुक अप्रोक्स डन है। अब मैं क्या करता हूँ, कॉन्टैक्ट जो फॉर्म है इसके लिए मैं थोड़ा सा यूज करता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म, क्लास में दी थी कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म में इसकी पोजीशन देते हैं रिलेटिव, एंड बॉर्डर रेडियस देते हैं हम लोग 50, ओके। सो दिस फिगर आउट करते हैं, तो चेंज हुआ और चेंज किया, तो वेरी इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं हम लोग, ओके, सिंपल। पैडिंग पैडिंग दे देते हैं हम लोग 5 पिक्सल, ठीक है। थिंक चेंज, ओके, ओ सॉरी, अब परफेक्टली चेंज हो रहा है ये,
ठीक है, क्योंकि मैंने क्लास का नेम मेरा देखा था, तो मैं डिस्प्ले कर देता हूँ उसका ब्लॉक, सॉरी, मार्जिन लेफ्ट में देता हूँ ऑटो, ठीक है, एंड राइट भी मैं ऑटो, just a second, sorry, okay, and bottom भी margin bottom ऑटो, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, मार्जिन टॉप दे देता हूँ मैं इसकी 3%, ठीक, ठीक है, ये मार्जिन टॉप से 3% का इसका हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा एनिमेशन परफॉर्म करता हूँ, एनिमेशन, ठीक है, मैंने एनिमेशन का नेम रखा, सपोज मैं एनिमेशन का नेम रखता हूँ स्टिकी, ठीक है, स्टिकी मैंने नेम रखा, ये भाई, एंड आइट्रेशन मैंने करा, एनिमेशन का आइट्रेशन जो काउंट हो वो इन्फिनिट हो, ठीक, एंड साथ ही साथ क्या हो, उसकी जो विड्थ है वो 50% हो, एंड लास्ट में इसके लास्ट कर देते हैं हम लोग ड्यूरेशन, ओके, सॉरी, एनिमेशन ड्यूरेशन 3 सेकेंड, सिंपल। तो ओके, जस्ट अ सेकेंड, सिंपल, तो ये फॉर्म के अंदर ही है, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जैसे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म पे होवर करो तो थोड़ा सा आपको अट्रैक्टिव लगे, ठीक है, सिंपल। जैसे आप होवर करोगे तो मैं इसका एनिमेशन का मैंने इसमें नेम रखा स्टिकी, एंड इसका मैंने क्या करा, काउंट, एनिमेशन काउंट पे मेरा है इनफिनाइट, लास्ट में क्या करता हूँ मैं यहाँ पे ड्यूरेशन, सॉरी, एनिमेशन ड्यूरेशन 15 सेकेंड, ओके, सिंपल। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने सब चीज कर ली है, अब प्रोसेस, एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं ये कि जो हमारी कॉलम नेम से जो क्लास है, ठीक है, इस पर थोड़ा सा वर्कस्पेस यूज करते हैं। तो कॉलम पे हम क्या करते हैं, पहले तो फ्लोट दे देते हैं सेंटर, ठीक है, इसकी विड्थ दे देते हैं 50%, एंड मार्जिन टॉप देता हूँ मैं इसकी 6 पिक्सल, सिंपल। पैडिंग में दे देता हूँ 20 पिक्सल, डिस्प्ले ब्लॉक एंड विड्थ में दे दिया 40%, ओके, सो सिंपल। यहाँ तक बन चुका है, नहीं मुझे इस चीज नहीं चाहिए, ओके, I don't think so. Just a second. Yeah. परफेक्ट, इतना परफेक्ट है। एंड मैं तो इस पे क्या करता हूँ, अब एनिमेशन परफॉर्म करते हैं, तो की फ्रेम्स, ओके, एनिमेशन का नेम क्या है, स्टिकी, स्टिकी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ 0% पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, ठीक, इसी तरीके से मैं 20% का एडिशन लगाऊंगा, 20, 40, 60, 80 एंड लास्ट में 100, ओके, 100, 80, 60, 60, 40, 20, लास्ट इज स्टार्टिंग इज 0, ओके। सो अब इसमें 0 पे क्या होता है, कलर चेंज होता है, मैं जस्ट लाइक 7, ओके,
160 पे मैं कर देता हूँ कलर। कलर कोड में यूज करता हूँ 80 पे मैं यूज करता हूँ लास्ट हमारा 100 के बैकग्राउंड कलर मैं यूज कर लेता हूँ सॉरी। ओके सो मैंने कलर यूज कर लिया। अब क्या करते हैं हम लोग पेज को रिफ्रेश करते हैं, हाइड्रेशन परफॉर्म हो रहा है। ओके सो हमारा इतना ही कॉन्सेप्ट नहीं था, आगे हम इसको बैकएंड में कैसे स्टोर करते हैं तो ये भी देखते हैं। आई होप वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो रही है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टोर डॉट पीएचपी नाम से एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है। एंड फिर क्या करते हैं, इसको कॉपी करके न्यू फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं हम लोग स्टोर डॉट पीएचपी। ओके तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एज इट इज पीएचपी, ओके एंड $कॉन न्यू MySQLi और कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे हम पास करेंगे, ठीक है। ओके सिंपल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लोकल होस्ट रूट पासवर्ड कुछ है नहीं तो कुछ नहीं है उसे अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, योशिमा एडमिन से जा करके एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं जिसका नेम देते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट एच। ओके तो डेटाबेस का नेम मैंने दिया कॉन्टैक्ट एच नाम से, तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट एच पास करता हूँ एंड सिंपल कनेक्शन स्ट्रिंग चेक करने का तरीका होता है, इफ कंडीशन लगाइए डॉलर इज नॉट इक्वल्स टू बराबर नहीं है तो आप इको करवा दो सिंपल। ठीक अब हम यहाँ पर टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल का नाम रखते हैं कॉन्टैक्ट। ओके कॉन्टैक्ट एंड हमारी फील्ड कितनी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल सब्जेक्ट एंड मैसेज, ओवरऑल 1 2 3 4 5। ओके 5 फील्ड्स है हमारी, तो हम क्या करते हैं 6 फील्ड लेते हैं क्योंकि एक हमें आईडी भी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहला हम आईडी यूज करते हैं एंड इसका इंट रखते हैं, साइज लेंथ देते हैं 10, ऑटो इंक्रीमेंट तो ये इससे क्या होगा कि ये प्राइमरी की भी दे देगा। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे देते हैं फर्स्ट नेम, ओके varchar एंड इसका मैं समझ देता हूँ 250। ओके लास्ट नेम सिंपल varchar 250, यही ना देखो। ईमेल हाँ ईमेल का मैं दे देता हूँ साइज 50 एंड इसके बाद सब्जेक्ट एंड मैसेज है। ओके तो हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट दे देते हैं varchar एंड 25 एंड मैसेज दे देते हैं हम लोग varchar 255। ओके एंड इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद क्या करते हैं, सेव किया एंड अब हम क्या करते हैं, ओके यहाँ पे हम लोग वेरिएबल्स बना लेते हैं, जैसे फर्स्ट है मेरा यूजर नेम, ओके एंड $अंडरस्कोर पोस्ट। मैं यहाँ पे जो मेरे कॉन्टैक्ट पेज पे जो मैंने रखा है नाम, फर्स्ट नेम है तो मैं पोस्ट के अंदर फर्स्ट सिंपल। अब ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ 5 फील्ड्स के हिसाब से, लास्ट नेम ईमेल सब्जेक्ट एंड लास्ट वन इज मैसेज। ओके तो हमारा ये रहेगा लास्ट नेम सिंपल, यहाँ पे हमारा है ईमेल, हम यहाँ से कॉपी करते हैं एंड यहाँ ईमेल, यहाँ सब्जेक्ट, ओके चेक कर लें सब्जेक्ट एंड लास्ट हमारा टेक्स्ट का है मैसेज। ओके तो हम क्या करते हैं यहाँ पे मैसेज। ओके सिंपल। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं
लास्ट नेम, ईमेल, सब्जेक्ट एंड लास्ट हमारा है MSG। ओके, इतना हमने कर लिया। एंड अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इंसर्ट की क्वेरी लगाएंगे। तो इंसर्ट की क्वेरी लगाने के लिए कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। अगर हम इंसर्ट की क्वेरी लगा रहे हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं, जहाँ हमने टेबल बनाई है उसी में PHP माई एडमिन में, तो वहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी लिखते हैं। जस्ट Ctrl+A Ctrl+C करके कॉपी करते हैं। एंड कॉपी करने के बाद हम इसको इसमें पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एंड इंसर्ट की क्वेरी हमने लगा ली। अब हम क्या करते हैं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। ओके, तो मैंने इंसर्ट क्वेरी को वेरिएबल में स्टोर कर दिया, ठीक है। ओके, एंड फिर क्या करते हैं हम लोग, जस्ट अ सेकंड, सॉरी। एंड लास्ट वन क्या करते हैं, ओके, तो हम यहाँ पे वैल्यूज में जो हमने वेरिएबल्स नेम दिए हैं तो उनको यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, जैसे मेरा यहाँ पे है फर्स्ट नेम। ओके, तो मैं यहाँ पे डॉलर फर्स्ट नेम, डॉलर लास्ट नेम, डॉलर ईमेल, डॉलर सब्जेक्ट एंड डॉलर MSG फॉर मैसेज। ओके, हमने इतना किया। अब हम क्या करते हैं, MySQL लाइन क्वेरी एंड डॉलर फॉन एंड साथ ही साथ डॉलर स्क्वेयर, ठीक है, सिंपल। इतना हमने किया। अब हम क्या करते हैं, इको करवा लेते हैं स्क्रिप्ट, ओके। स्क्रिप्ट के अंदर क्या करते हैं, अलर्ट एक मैसेज करवा लेते हैं, जस्ट सपोज योर डिटेल्स सेंड सक्सेसफुली। ओके, सो आइए जस्ट एक बार चेक करते हैं कि हमारा ये वर्क कर रहा है फॉर्म की नहीं। सिंपल, पेज को हम रिफ्रेश करते हैं। फर्स्ट नेम जस्ट लाइक H, लास्ट नेम प्रोग्रामर्स, ओके, ईमेल h@gmail.com, सब्जेक्ट टेस्ट H प्रोग्रामर्स, ओके, एंड लास्ट में सबमिट कर देते हैं। वो क्या होता है, ओके, मेरे डेटा स्टोर नहीं हो रहा शायद, पर मैं चेक कर लेता हूँ। डेटा स्टोर नहीं हो रहा। ओके, तो क्या करते हैं, तो जस्ट सॉरी हमने एक चीज क्या करते हैं, हम यहाँ पे ओके, सबमिट तो जैसे ही यूजर हिट करे तो ये सब चीजें हो जाए। ओके, चलिए अगली बार चेक कर लेते हैं। फर्स्ट नेम H, लास्ट नेम प्रोग्रामर्स, ईमेल h@gmail.com, subject test and simple and submit your details send successfully। ओके, तो इसमें क्या हुआ, अब हम चेक कर लेते हैं क्या डेटा स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो रही है। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट नेम नहीं, आई थिंक डिफाइंड वेरिएबल फर्स्ट नेम, ये मैं चेक कर लेता हूँ। undefined variable, oh yeah, a perfect, your details has been sent successfully। सिंपल, आप पेज को रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट नेम भी आ गया। तो वो वेरिएबल नेम मैंने गलत यूज किया, तो इस वजह से ये इशू था। आई होप ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई गाइस, सो मैं नेक्स्ट टाइम से छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर्म ही देखेंगे
और हम ये चेक करेंगे कि हम कॉन्टेक्ट अस फॉर्म को लोकल से ही कैसे ईमेल कर सकते हैं। इसलिए किसी भी ईमेल आईडी को हमें मेल करना है तो हम कैसे मेल करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।